Hello children, how are you? I hope all are fine. Today we have learned about human body means मानव शरीर। अभी हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे शरीर के बारे में। ओके? Look at a computer carefully. You will notice that it has different parts that work together to help it to function properly. Okay? आपने कंप्यूटर को ध्यान से देखा है, वो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे फंक्शन या बहुत सारे पार्ट्स मिल कर के कोई एक फंक्शन को प्रॉपरली क्रिएट करते हैं। मीन्स अगर कीबोर्ड माउस सीपीयू यूज ना करे तो कंप्यूटर चलेगा? कभी नहीं चलेगा ना। सिमिलरली ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क इन कोऑर्डिनेट टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस डेली एक्टिविटीज। मीन्स कि हमें जो दिन में हमारे दिनचर्या में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, सोते हैं, टीवी देखते हैं, तो मीन्स हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमारे शरीर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। वो अलग अलग कोऑर्डिनेट करके हमारे डेली एक्टिविटीज़ को मूव करते हैं। अगर मीन्स वो हमारे शरीर को मूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। एवरी पार्ट्स आर वर्क कोऑर्डिनेट। उनमें जो पार्ट्स का वर्क करने का कोऑर्डिनेशन है, अगर हमारा पार्ट्स अगर एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके वर्क अगर नहीं करते हैं तो हम डेली एक्टिविटीज़ कैरी नहीं कर सकते हैं। ओके? The outer experience differ from person to person, but the basic structure of the body is same in all human beings. Means हमारे आउटर एक्सपीरियंस जो बाहरी बनावट है हर एक ह्यूमंस के अलग अलग हैं, बट इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमंस में, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। ओके? देन वी हैव लर्न अबाउट आवर सेंस ऑर्गन। आप लोग को पता है सेंस ऑर्गन के बारे में? एंड ओके, देन ऑर्गन सिस्टम हैज मेनी ऑर्गन दैट दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सोशल फंक्शन। ओके? हमारे ऑर्गन सिस्टम वो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है और वो एक फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए एक साथ मिल कर के एक अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आवर बॉडी प्रोसेस 5 मेन सेंस ऑर्गन। हमारे कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन। दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। क्या क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ओके? सेंस ऑर्गन टू हेल्प अस टू नो आवर इन्वायरमेंट। सेंस ऑर्गन से क्या हम अपने इन्वायरमेंट को जानने में सेंस ऑर्गन हमारी हेल्प करती है। दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और वो क्या ब्रेन को मैसेज करती है। वी सी थिंग अराउंड अस विथ आइज। मतलब मीन्स कि आप देख रहे हो कि ये दो आइज हमारे हैं। आइज से हम क्या करते हैं? हम अपने चारों ओर देखते हैं। अगर आपके पास आँखें नहीं होगी तो अगर आपके पास आँखें नहीं होगी तो आप देख सकते हो सामने में क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? नहीं देख सकते ना। अगर आपके पास जैसे यू हैव डिफरेंट साउंड विथ ईयर्स, हमारे कान है तो हम तरह तरह के आवाज़, जितनी भी ध्वनि है, जितने भी म्यूजिक्स हैं, वो सब हम सुनते हैं। बी स्मेल विथ हेल्प ऑफ अ नोज, और हम अपने नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है? बी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स आवर टंग, और टंग से क्या करते हैं? टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। फिफ्थ है हमारा स्किन। बी फील विथ आवर स्किन, हम अपने स्किन से क्या करते हैं? त्वचा से महसूस करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चुभता है तो हमारी त्वचा हमें ये मतलब हमारे ब्रेन को इंडिकेट करती है, मैसेज करती है कि आपको कुछ चुभ रहा है। तो क्या हमें फिर पेन महसूस होता है? ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो उसमें हमें त्वचा से ही हमें पता चलता है
फील करते हैं त्वचा से। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। ह्यूमन बॉडी का क्या है? मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अगर ह्यूमन बॉडी क्या है, किस चीज़ से बना हुआ? मेनी पार्ट्स, मतलब बहुत अनेक तरह के अंगों से बना है और ये एक साथ मिलके काम करते हैं। दिस पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ये सब जितने मिलके काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑल सिस्टम टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग। ऑल ऑर्गन टुगेदर, और ये जितने भी हैं क्या है? सब लिविंग थिंग में ये ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग बीइंग है। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम। यू नो व्हाट इज द स्केलेटल मीन्स? हमारी संरचना, हमारी बॉडी की जो संरचना है, ढांचा है, स्केलेटल सिस्टम इज स्केलेटल मीन्स ढांचा। ओके, आवर बॉडी इज अ मेड ऑफ बोन्स। हमारे बॉडी किस चीज़ से बना है? बोन्स, हड्डियों से। जैसा कि आपके इस बगल में पिक्चर दिया हुआ है, द स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट है स्कल, उसके बाद है फिक्स्ड जॉइंट, उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके बाद है स्ट्रम, वर्टेब्रा, ह्यूमरस, रिब, रेडस, एना, पेल्विस, नी, फैबुला, टिबिया। ओके, ऑल बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। हमारा स्केलेटल सिस्टम कैसे बना है? सारे बोन्स, जो सारे हड्डियां हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट है, इसके वजह से एक ढांचा तैयार होता है। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम। इट गिव अ शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देने में मदद करती है। वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू आवर स्केलेटल। और अगर हमारे शरीर में स्केलेटल है तभी हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। यस, अगर आपके शरीर में हड्डी ही नहीं होगी तो आप खड़े रह पाओगे? या आप मूव कर सकते हो? आप वॉक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसलिए इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट डिडिकेट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी। इट प्रोटेक्ट, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सॉफ्ट पार्ट्स है, जैसे आवर हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है जो हमारे जो हमारे शरीर के सॉफ्ट पार्ट या सॉफ्ट ऑर्गन्स है, वो हमारे शरीर को स्केलेटल की वजह से हमारे वो सॉफ्ट पार्ट्स सेव रहते हैं, है ना। अगर स्केलेटल नहीं हो, मतलब हो तो हार्ट पे कभी गिरे, चोट लगी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए भी इनसाइड, हमारे बॉडी को इनसाइड पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्केलेटल सिस्टम की ज़रूरत है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जैसा कि अभी हमने बताया कि द स्कल, ये जो ऊपर की खोपड़ी स्कल है, वो क्या करते हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। मीन्स द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट। और ये जो रिब्स है या पंजर जो बोलते हैं, रिब्स, वो क्या हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है ना। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। इट प्रोटेक्ट्स आवर विटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड द लंग्स। जैसे कि अभी हमने बताया, ये हमारे जो सॉफ्ट पार्ट्स है या विटल पार्ट्स है, ये सबको प्रोटेक्ट करती है। इट गिव शेप्स आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को शेप देती है, संरचना देती है हमारे बॉडी को। इट अलाउज टू मूव बिकॉज मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। व्हेन मसल्स मूव दे मेक द बोन्स मूव एंड हेंस द बॉडी मूव्स। दे अलाउ अस टू मूव। ये क्या करती है? इसके मूव, घूमने में मदद करती है। क्यों करते? क्योंकि ये बोन्स से मसल्स अटैच रहते हैं। व्हेन मसल्स मूव देन मेक द बोन मूव। जब मसल्स मूव होगा तो ऑलरेडी बोन्स मूव होगा, और देन बॉडी मूव, और उसके बाद ही हमारा शरीर में मूवमेंट होगी, बॉडी मूव्स। ओके,
Then our second